नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि कल मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद मार्केट ने डाउनसाइड में एक लेवल था जिसकी हम बात कर रहे थे, वो लेवल था 47,890, जिसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। और ऊपर में अगर किसी की कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन भी थी तो मैंने 150 का एक स्टॉप लॉस बताया हुआ था, वो ट्रिगर हुआ। और उसके बाद अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के साथ पोजिशनल एक ट्रेड लेके बैठा हुआ है तो उसका मैंने 48,400 का स्टॉप लॉस भी बताया हुआ था। मतलब ये दो जगह, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन किस तरीके से आपने होल्ड की हुई है। मार्केट में एक बाइंग जो थी वो बनी रही और 48,499 का इसने एक हाई लगाया मार्केट ने और वहाँ कहीं पर अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास क्लोज हो गया। आज हमने देखा एक मामूली गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने अपनी शुरुआत करी और शुरुआत से ही मार्केट ने एक प्रेशर फेस किया हुआ है। करंट प्राइस है 48,377। किस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरी मूवमेंट को? देखिए दोस्तों, गोल्ड में एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, एक बेसिक फैक्टर जो गोल्ड की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहा है, उसमें मतलब मेरा अपना ये व्यू है कि हो सकता है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से गोल्ड में एक जो स्ट्रेंथ है ये बनी हुई है। और अदरवाइज़ मार्केट ने जिस तरीके से अपने आप को होल्ड कर रखा था, प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते थे। तो ये चीज़ जब तक मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट नहीं होगी या फिर थोड़ा सा इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी कि जो वहाँ पर जो वॉर जैसी सिचुएशन जो बनी हुई है ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, तो तब तक गोल्ड का कुछ एकदम से एक नीचे के लिए टर्न लेना वो शायद थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। करंट प्राइस है 48,370। आगे चलते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्ड ने एक डाउन साइड दिखाई, वहाँ से एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, गैप अप ओपनिंग, कंसोलिडेशन, एक अपवर्ड मूव और उसके बाद मार्केट ऊपर में ही अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कॉमेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर 1870 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है। मार्केट ने उसी 1870 के आसपास अभी तक प्राइसेस को कुछ होल्ड करने की कोशिश की हुई है। तो एक जो तेज़ी है गोल्ड यूएसडी में देखिए हमें करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिली है। वहाँ पर जो तेज़ी का माहौल है वो अभी तक बना हुआ है। मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश भी करी और उसके ऊपर अब होल्ड करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ जो है वो अभी तक मजबूती के साथ बरकरार है। जो अभी तक सिर्फ गोल्ड यूएसडी में थी, अभी वो गोल्ड एमसीएक्स में भी उसका असर पड़ने लगा है। मार्केट ने एक काफ़ी मेजर एक ब्रेकआउट लेवल था उसे भी ब्रेक कर दिया है और प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो गोल्ड को प्रेशराइज कर सकता है नीचे के लिए, वो है यूएसडी आईएनआर। इसके अलावा और कोई चीज़ अभी नहीं है ऐसी जो गोल्ड में एक प्रेशर डाल सकती है गोल्ड के नीचे जाने के लिए। हम फिलहाल लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा वो लेवल है जिसके बाद अब हम डाउनसाइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट ने जो स्ट्रेंथ दिखाई हुई है इसे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो एक तो ये मैंने आपको बताया कि इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो ये वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है, इसकी वजह से भी गोल्ड में कुछ असर पड़ सकता है क्योंकि उनकी लॉबी बन रही है। पैलेस्टाइन के साथ कई देश आ रहे हैं, इज़राइल के साथ कई देश आ रहे हैं। तो ये और ज़्यादा वॉर की तरफ अगर ये जाता चला जाएगा ये सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं इसका असर गोल्ड पे डायरेक्ट पड़ेगा और गोल्ड की तेज़ी काफ़ी स्पीड से बढ़ने लगेगी प्राइसेस। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन था, स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, प्राइसेस नीचे आए वहाँ से और अपसाइड मूवमेंट। करंट प्राइस है 48,385। गोल्ड ने 48,400 के प्राइस को भी ब्रेक कर दिया है और उसी के आसपास कहीं पर अभी ये होल्ड करता हुआ अभी हमें नज़र आ रहा है।
देखिए अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो करेंसी मार्केट में उसमें करेक्शन का जो दौर है वो कंटिन्यू है। वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो रुपया जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड एमसीएक्स पे उतना स्ट्रांगली बढ़ नहीं पा रहा जितना गोल्ड यूएसडी में बढ़ रहा है। वहाँ पर करीब करीब $100 भी तेज़ हो जाएगा अभी, पर यहाँ पर अपने हाईएस्ट प्राइस के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। 48,400 का इसका एक लास्ट हाई था, उसी के आसपास अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, जबकि मार्केट वहाँ से करीब $80 के आसपास की एक और रिकवरी दिखा चुका है। तो ये कोई छोटी फिगर नहीं है, $80 एक बहुत बड़ी फिगर है, पर एमसीएक्स पर अगर हम देखें तो उसमें एक दबाव हमें नज़र आ रहा है, जिसका एक बड़ा फैक्टर है यूएसडी आईएनआर। देखिए अगर उसमें करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो किसी भी सूरत में गोल्ड एमसीएक्स में इसका बढ़ते रहना वो ज़रूर मुश्किल होगा। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, प्राइसेस ऊपर, डाउन साइड, वहाँ से मार्केट में एक अपसाइड बननी शुरू हो रही है। इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर चुका है। यहाँ एक चीज़ और आती है, देखिए हमें सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी कि मार्केट ने इसे अभी बहुत स्ट्रांगली ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं दिखाया है। तो अगर ये बिल्कुल यहीं से नीचे के लिए टर्न लेता है तो ये डबल टॉप जैसा एक सिनेरियो बनेगा। गोल्ड को अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की अभी भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रांगली कोई भी बाइंग या सेलिंग इस पोजीशन पे हम ब्लाइंडली नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी ट्रेड हम कैरी ओवर ना करें, ठीक है, जब तक कि मार्केट में कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आने लगती। और ज़्यादा क्लैरिटी मतलब एक तो इस चीज़ का डाउट अभी तक बरकरार है कि मार्केट में ख़ास तौर से गोल्ड में एक ओवरबॉट कंडीशन का जो एक टाइम चल रहा है, उसमें जब तक एक रिलैक्सेशन नहीं आएगा, मतलब मार्केट में गोल्ड यूएसडी में थोड़ा सा एक प्राइसेस में करेक्शन देखी जाए और फिर मार्केट वापस रिकवरी दिखानी शुरू करे तो वो एक हेल्दी अप ट्रेंड माना जाएगा। अदरवाइज मार्केट में जिस लेवल पे गोल्ड यूएसडी ट्रेड कर रहा है वहाँ पर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक ओवरबॉट कंडीशन का भी सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहीं से करेक्ट होने की कोशिश करता है तो ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन ले लेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है जहाँ पर इसने अपना पिछला हाई बनाया था। पिछला हाई था इसका 48,429 का, अभी का हाई है 48,499 का। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। एक बार और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट में एक डाउन साइड थी जिसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ने कंटिन्यू किया हुआ था। इस ट्रेंड लाइन में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अब आने वाला ट्रेंड किस तरीके का रह सकता है, देखिए जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बायर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन चार्ट्स पर मिला हुआ है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपनी क्लोजिंग दिखानी शुरू कर देगा वापस से, देखिए ट्रेंड लाइन का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ है। प्राइसेस जो हैं ऊपर क्लोजिंग दिखा चुके हैं और अभी भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी क्लोजिंग अब अगर इसके नीचे होती है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में तब पहुंचेगा। अगर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती है अभी फ़िलहाल, फर्दर मार्केट एक अपसाइड को जो है कंटिन्यू करके रखता है, तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में 50,000 भी पहुंच जाए, उस लेवल को भी टेस्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मार्केट में इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा कि प्राइसेस अब वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इस तरीके का ट्रेंड है। फ़िलहाल अब इस ट्रेंड लाइन की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, इसे अब आने वाले टाइम के लिए हम डिलीट कर देते हैं। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए आने वाले टाइम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए इंट्राडे में अगर हम बात करें तो सुबह से लेकर अभी तक मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर जो फेस किया हुआ है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, यूएसडी आईएनआर। वहाँ की वजह से गोल्ड एमसीएक्स में करेक्शन है, जबकि अगर हम गोल्ड यूएसडी की बात करें तो वहाँ पर एक जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू है, वो बरकरार है। यहाँ पर जिस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें पहला एक सपोर्ट लेवल कह लीजिए या फिर एक प्राइस ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा सेलिंग और फेस कर सकता है मार्केट, वो प्राइस है 48,250। इससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने अभी एक सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है, इस लाइन को टच भी नहीं करा।
तो सपोर्ट लिया हुआ है, हो सकता है कि प्राइसेस इसी लेवल के आसपास अपने आप को भी होल्ड करने की कोशिश करें और अपनी और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करें। तो 48,250 ये पहला वो लेवल है जो अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है। प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। दूसरा जो लेवल आएगा इसके बाद वो है एक सपोर्ट लाइन है, मतलब जहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकता है वो है 48,050 से 47,900। ये एक रेंज है जो सपोर्ट बेस है इसका। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इस रेंज को आप समझ सकते हैं। इस रेंज में अगर गोल्ड आता है तो यहाँ से यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बने हुए हैं। अगर 47,900 को गोल्ड ब्रेक कर देता है डाउन साइड में तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये अगला एक सेलिंग प्रेशर को बढ़ाने वाला एक लेवल है 47,900 के नीचे। नेक्स्ट जो लेवल है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 47,500। ये लेवल अब अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर कुछ इस तरीके का बनेगा कि प्राइसेस जो हैं वो एक रिवर्सल ले लेंगे। जो भी स्ट्रेंथ है वो फाइनली हमारी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट में ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो 47,500 जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में ये उम्मीद ज़रूर हम लगा सकते हैं कि प्राइसेस में एक रिकवरी वापस बन सकती है। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड में अगर यूएसडी आईएनआर में ख़ास तौर से हम एक करेक्शन देख रहे हैं तो गोल्ड में मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम बाइंग या सेलिंग दोनों ही चीज़ों में से बच के रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो या फिर किसी एक बेटर प्राइस का हमें वेट करना होगा। अगर हमें सेलिंग करनी है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जब मार्केट जाए तब हम सोच सकते हैं। बाइंग करनी है तो करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए तब हम बाइंग कर सकते हैं। करंट प्राइस पे कुछ भी एडवाइजेबल नहीं है। मार्केट ऊपर जाकर नीचे भी आ सकता है और नीचे जाकर ऊपर भी आ सकता है। दोनों ही चीज़ें अभी होती हुई नज़र आ रही है। या फिर आपको एटलीस्ट इवनिंग सेशन का वेट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब तक मार्केट में ये रेंज ब्रेक नहीं होती कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का व्यू बनाना गलत है। 47,900 47,500 ब्रेक होता है तो मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, फिर कोई भी बाइंग की पोजीशन को कंटिन्यू करना वो गलत होगा। लास्ट चीज़ आती है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि सिल्वर ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। सिल्वर में वापस $30 के ब्रेक होने के चांसेस बनने लगे हैं। तो सिल्वर में एक जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रह सकती है अभी। और उसके एक बहुत बड़ा कारण एक तो चार्ट्स पे नज़र आ रहा है और दूसरा क्रूड ऑयल में जो स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल आज के लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है चार्ट्स पे। उस पे हो सकता है मैं वीडियो नहीं बनाऊं, पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन में अपना कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल गोल्ड में ये सारे लेवल्स हैं। ऊपर में अगर जाता है तो एक बार एटलीस्ट 49,000 के लेवल मेरे ख्याल से इस अप ट्रेंड में ट्रिगर हो जाने चाहिए। अगर 47,900 को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता तो ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं कि इवनिंग सेशन किस तरीके से रहता है, तो उसी को देखते हुए हम अपना ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।